मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में भी बढ़ती हुई महंगाई ने गरीबों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। गरीब आवाम फाकों पर मजबूर हो गए हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई की चिक्की में पिसी आवाम को मजीद मायूस कर रही है। हुकूमत शेख रनोज की कीमतों में कमी लाने के लिए इकदाम करे। मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में भी बढ़ती हुई महंगाई ने गरीबों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। गरीब आवाम फाकों पर मजबूर हो गए। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी ने शहरियों की जिंदगियां जीरन कर दी। अशियाए खुरनोश की कीमतों में हुश्रबा इजाफे ने शहरियों की जिंदगियों का सुकून भी छीन लिया। दिहाड़ी में एक ही दिन में मुर्गी के गोश्त की कीमत 10 रुपए बढ़ गई, जबकि गुज़िश्ता एक हफ्ते में गोश्त की कीमत में 30 रुपए इजाफा किया गया है। शहरियों का कहना था कि आए रोज बढ़ती महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। बहुत औखा गुजारा हो रहा है जी, तनख्वाह इतनी है नहीं है जी, जैसे मुश्किल गुजारा हो रहा है, महंगाई कम की जाए। खानेमाल में महंगाई और बेरोजगारी अवाम का सबसे बड़ा मसला है। शहरी कहते हैं कि दिन भर मेहनत करने के बावजूद बच्चों का पेट पालना मुश्किल है। नौजवान BSc तक तालीम हासिल करने के बावजूद रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं। इस टाइम महंगाई बहुत ज्यादा हुई है, उसकी वजह से लोगों का ऑयल वगैरह बहुत महंगा है, हर चीज महंगी है। अब पेट्रोल सुनने में आ रहा है कि नवंबर को फिर महंगा हो रहा है, तो इस तरीके से जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गई है। भाईजान ऐसे तो कोरोना भी बेरोजगार बंदा अपनी रोजी रिजक के लिए योग्य तो हो जाए, शाम को जो एक दूसरे से मांगने होते हैं, ये बहुत परेशानी का आलम बन चुका है। इसके लिहाजा कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं गरीब बंदा अपना पेट भर के तो रोटी। अलीपुर में भी महंगाई के तूफान ने शहरियों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने गरीबों से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। महंगाई बहुत ज्यादा थी कि गरीब तबका खास तौर पर जरा दिहाड़ीदार तबका है वो बहुत परेशान है। रोज जरा अशिया खुरदों रेट बढ़ते पे न। हिडोर पक्का में एक हफ्ते के दौरान बिजली, घी, कुकिंग ऑयल, दालें, चीनी, अंडे और टमाटर समेत 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। शहरियों के मुताबिक कीमतें बढ़ने से गरीब आदमी के लिए किचन का खर्च पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। मौजूदा हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। रोज बरोज बढ़ती हुई सूरत हाल उस ताज़े मजदूर के लिए जो 500-700 दिहाड़ी कमाने वाला है, वो बच्चों का पेट पाले, दुख सुख में वो अपने पूरा हो या इन सारी सूरत हाल को निपटे, हुकूमत अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करे। हर बंदा परेशान है जब गाहक आता है रोजाना, एक दिन कुछ रेट दूसरे दिन कुछ रेट होता है। अब चीनी 5900 का थैला हो गया है, घी 350, दालें इसी तरह, चावल महंगे हैं, हर चीज जो आता है पैसे लेके वो पैसे नहीं पूरे होते हैं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। दिहाड़ीदार मुआशी बहरान के बाइस फाका कुशी पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत अशियाए खुरनोश की कीमतों में कमी लाने के लिए मौसर हिकमत अमली मुरतब करे। मियांवाली में महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी। 15 रोज के अंदर PVC पाइप 50 रुपए फी फुट महंगा हो गया है। 15 रोज के अंदर PVC पाइप 50 रुपए फी फुट महंगा हो गया। मियांवाली में महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी। शहरियों का कहना था कि तामीरात के शोबे में अंत मच चुका है। मुख्तलिफ सामान की कीमत में आए रोज 20 से 25 रुपए इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता हफ्ते PVC पाइप की 1 फुट की कीमत 105 रुपए थी, जबकि अब 1 फुट के साथ 50 रुपए बढ़ गए हैं। काम शुरू किया हुआ है, 15-20 दिन पहले मैंने PVC का पाइप लिया है जो कि 105 रुपए में मिला है। अब दुकानदार वही पाइप 150-55 का बता रहा है। दुकानदार ने बताया कि रोजाना की बुनियाद पर निर्ख बढ़ने की वजह से कारोबार ठप हो गया है। प्लम्बर कहते हैं महंगाई की वजह से लोगों ने काम कराना छोड़ दिया है। रोज हमने पेट्रोल को रेट क्यों नहीं रोका हुआ, बिल्कुल नॉर्मल रेट होता है, सुबह उठते हैं पता चलता है 10 रुपए लीटर के साथ बढ़ गया है। इसी तरह हमारी जितनी भी कंपनीज हैं, जब उन्हें ऑर्डर देते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं वो पिछला ऑर्डर रहने दें, अब नए रेट्स के हिसाब से ये ऑर्डर मिलेगा। हर चीज का रेट हमसे डबल होने के बराबर हो गया है। इस महंगाई के दौर दे विच हर बंदा अजाब से चढ़िए। एक गोलीवाल ले दे पे 200 रुपए का मिलता होंदा, प्लंबर वेंदा 200 रुपए उन्होंने मजदूरी ढींदी, 400 रुपए दे विच अगले का काम थी जाता है। यह गोलीवाल 420 रुपए का थी गया, 200 रुपए अगला किन्ने दे सी, साडा काम ही वेंदा पिया है, दुकानदार भाइयों का काम ही वेंदा पिया है। इस महंगाई का के बन सी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, वगरना अवाम फाकों पर मजबूर हो जाएगी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। चिश्तिया में रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई आवाम के लिए दर्द सर बन गई। जरूरत का इलेक्ट्रॉनिक सामान भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा। चिश्तिया में महंगाई ने हर जरूरियात जिंदगी को अपनी लपेट में ले लिया।
टेबल फैन 4600 रुपए से बढ़कर 5600 रुपए का हो गया है। वॉशिंग मशीन 8000 रुपए से बढ़कर 9500 रुपए की हो गई है। सीलिंग फैन 600 रुपए और जूसर 800 रुपए महंगा हो गया। शहरियों का कहना है कि हम टेबल फैन खरीदने आए थे जो कि 1000 रुपए महंगा हो गया है, बल्कि मौजूदा हुकूमत इस वक्त महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। गर्मी के अंदर पंखा 4500 रुपए का दे रहे थे, अभी 5500 रुपए बता रहा है। जब दोबारा गर्मी आएगी तो क्या बनेगा, किस तरह खरीदा जाएगा? जिसकी चीजें जरूरत है वो आदमी ले नहीं सकता। तौंसा शरीफ में गैर-एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम फट पड़े। कहते हैं दिन भर बिजली बंद रहने से कारोबार तबाह हो गए हैं। मुजाहिरीन ने गैर-एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। तौंसा शरीफ में ईदगाह के करीब इंडस हाईवे पर दर्जनों ताजिरों ने अब्दुर्रहमान गुलाम मोहम्मद तारिक खान की क़यादत में एहतजाज किया। ताजिरों ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर बिजली 2 के नारे दर्ज थे। ताजिरों का कहना था कि वो छोटे कारोबारी ताजर हैं, सुबह दुकान खोलते हैं तो बिजली बंद होती है, 2 बजे बिजली आती है और फिर 5 बजे चली जाती है। ताजिरों ने मैपको से मकामी इंतजामिया को भी तब्दील करने का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर लोड शेडिंग का यह सिलसिला बंद न किया गया तो इंडस हाईवे ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। मुल्तान की बड़ी घरेलू सनत पावर लूम्स इंडस्ट्री महंगाई और बिजली की बढ़ती कीमतों के बायस मुश्किलात से दो चार है। पावर लूम्स मालिकान कहते हैं कि इतनी महंगी बिजली और दीगर अखराजात की वजह से पावर लूम्स खसारे में जा रहे हैं। हुकूमत बिजली सस्ती करे वरना पावर लूम्स को ताले लगाकर धरना देंगे। मुल्तान की बड़ी घरेलू सनत पावर लूम इंडस्ट्री खतरे में पड़ गई। बिजली की बढ़ती कीमतें और महंगाई के बायस पावर लूम्स इंडस्ट्री तबाही की जानिब गामजन है। अखराजात बढ़ने की वजह से 1 लाख पावर लूम खसारे में चल रही हैं, जिस पर पावर लूम्स मालिकान हुकूमत की पॉलिसियों से मायूस हैं। बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं। अब तो बिजली के बिल भी नहीं भरे जा रहे, ना कोई काम है ना कोई मजदूरों का सिलसिला चल रहा है। ठीक है, महंगाई इतनी है, ना कोई बिल भरे जा रहे हैं। अब तो यही हाल हमें नजर आ रहा है कि हम तो जो है लूमें हैं ये तोड़ के बेच देंगे कबाड़ खाने में। मुल्तान पावर लूम्स पर काम करने वाले मजदूर भी इंडस्ट्री की तबाही और महंगाई के बायस मुश्किलात से दो चार हैं। मजदूरों का कहना है कि इंडस्ट्री हर आते दिन के साथ सुकड़ती जा रही है। बेरोजगारी और महंगाई के तूफान की वजह से घर चलाना नामुमकिन होता जा रहा है। हुकूमत पॉलिसी पर गामजन है। कभी जिंदगी जैसे हालात नहीं देखे जिन्हें इमरान खान ने आगे कर देते हैं। पहले क्यों 150 रुपया किलो दिया, 350 रुपया किलो, मजदूर आदमी मर गया। पावर लूम्स एसोसिएशन ने पहले ही बिजली, पेट्रोल और महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे रखी है। अब पावर लूम्स को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का अंदिया भी दे दिया गया है। ऑल पाकिस्तान पावर लूम एसोसिएशन 8 नवंबर को बड़ा धरना देने जा रही है, जिसके बाद ये लाएअमल बनाया जाएगा कि हुकूमत के खिलाफ ये तहरीक मजीद कैसे बढ़ाई जाएगी। कैमरामैन नवाज के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। बढ़ती महंगाई की वजह से काश्तकारों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। डीजल, बिजली, खाद की कीमतों में इजाफे के साथ साथ ज़रूरी आलात के पार्ट्स भी महंगे हो गए हैं। महंगाई की वजह से काश्तकारों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। हल के फाले 2000 से बढ़कर 4000 रुपये का सेट हो चुका। फाला 130 रुपये से बढ़कर 300 रुपये का हो गया है। मोबाइल ऑयल 1400 रुपये से बढ़कर 2000 रुपये में बिक रहा है। ज़रूरी आलात के पार्ट्स की कीमतों में इजाफे से किसानों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी। बढ़ती महंगाई की वजह से कारोबार मुतासिर हो चुके। साढ़े तो अपील है इमरान खान के ज़रूरी आलात का रेट कम किया जाए। पहले फालियां का रेट आई 2000 रुपये का सैट, मैं काबले हूँ 4000 रुपये का सैट। हूँ गाहक साढ़े को लवेन आंदा सजेले 4000 दसे ने हो तो साढ़े गल पौंदा है। और कि यार इतनी महंगाई हो गई सिर्फ 2 महीनों के। रूटीवेटर का फाल पहले 130 रुपये का, हूँ वो 300 रुपये का। अगे सानू उधार मिल वैंदा, असा गाहक नूं दे दिंदे, अस रिस्पैक्ट करेंदे। हुण सानू ही नहीं उधार मिलदा, अस ही नहीं देंदे, अस ही परेशान है। गाहक ही परेशान है। हुण तो साडे कोल गाहक ही
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। आपको बताते चलें, ओगरा की जानिब से समरी भिजवाई गई थी। 8 रुपये पेट्रोल, 9.5 रुपये डीजल और 7 रुपये मिट्टी का तेल की कीमतें बढ़ाने का कहा गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने ये इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अंजुमन आरतियाँ गल्ला मंडी मुल्तान के ज़रिए तमाम निजी होटल में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद की गई, जिसमें सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ, ख्वाजा बिलाल हुसैन चिश्ती समेत दीगर सियासी और समाजी मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। इस बारे में वसीम शहजाद हमें रिपोर्ट करेंगे। आरिफों के सुल्तान हैं, पहचान करने वालों के बादशाह हैं, बहुत अजीम सूफी बुजुर्ग हैं। आप फरमाते पज पज वरना है मंदिर मसीती कभी अपने मन विच वड़िया ही नहीं। अंजुमन ताजरान गल्ला मंडी मुल्तान ने निजी होटल में सजाई महफिल मिलाद मुस्तफ़ा। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में सजादा नशीन दरगाह अजमेर शरीफ मखदूम सैयद बिलाल चिश्ती ने खुसूसी शिरकत की। महफिल से खिताब में इनका कहना था कि दुआ गो हूँ अल्लाह पाक पाकिस्तान और भारत के दरमियान मोहब्बत पैदा फरमाए। रबीउल शरीफ का जो जुलूस जिस शख्स में इस शहर में मनाया जाता है, इसने मुझे बड़ा मुतासिर किया है। यहाँ के लोगों की मोहब्बत, शफकत, मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में, हुजूर की विलादत के सदक़े में, हुजूर की पैदाइश के सदक़े में दोनों मुल्कों को आपस में इत्तेफाक अता फरमाए। महफिल मिलाद में चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी, सदर गल्ला मंडी राजा मुदस्सिर कुरैशी, सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कुरैशी, मुशीर वजीर आला पंजाब हाजी जावेद अख्तर अंसारी, साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख तारिक रशीद, सदर अंजुमन ताजरान जनूबी पंजाब शेख जावेद अख्तर आलम कुरैशी, हैदर आलम कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी गल्ला मंडी मोहम्मद कलीम चंगेजी समेत दीगर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। महफिल में दावत इस्लामी के मुबल्लिग निगरान मजलिस राब्ता ताजिरान अल्लामा मोहम्मद नदीम अत्तारी ने सरवर कौनैन की हयात तय्यबा पर रोशनी डाली। निगाहों से ऐसा जाम पिलाते हैं, ऐसा जाम पिलाते हैं कि जिंदगियां पार कर देते हैं। तभी तो किसी ने कहा निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। महफिल मीलाद के आखिर में आकाए नामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया, जिसके बाद मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। बहावलपुर में पहली साउथ पंजाब स्कूल ओलंपिक्स गेम्स मशल जलाने की तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने कहा कि खेलों के फरोग के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। साउथ पंजाब का जो स्कूल ओलंपिक्स का एक इनिशिएटिव है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसमें टॉर्च बेयरिंग, आज टॉर्च लिटअप ये सेरेमनी थी। समीउल्लाह खान साहब हमारे इसमें मेहमान खसूसी थे और आज इस मशल को जला के ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नहायत ही अहम वो स्टेप वो लिया है कि स्कूल में तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ स्पोर्ट्स हमारी अब पिछले दिनों कोरोना की वजह से भी तकरीबन 1.5 साल 2 साल हमारे ज़ाया हुए, और स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में ये स्कूल ओलंपिक्स और साउथ पंजाब में इसका इनेकाद ये बिलाशुबा काबिल तारीफ स्टेप है। उधर पीपल लॉर्ड्स फोरम के ज़रिए तमाम मुल्तान में इंतकाल कर जाने वाले वकला की याद में ताज़ती रेफरेंस हुआ। मरहूम वकला को उनकी खिदमात पर खराज अकीदत पेश किया गया। ताज़ती रेफरेंस में वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। मोहम्मद मकसूद की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स लॉयर्स फोरम के ज़ेरे एहतमाम मुल्तान बार हाल में ताज़ियती रेफरेंस साबिक सदर हाईकोर्ट व डिस्ट्रिक्ट बार शेर जमान कुरैशी, एडवोकेट हबीबुल्लाह नाहंग और वकास जावेद की याद में मुनाकिद किया गया। सदर PLF जनूबी पंजाब शेख गियासुल हक का कहना था कि वफात पा जाने वाले वकला की बार के लिए खिदमात गरां कदर हैं। उन वकला की वफात से पैदा होने वाला खिलाफ बरसों पुर नहीं किया जा सकता। हबीबुल्लाह नाहंग एक सीनियर और मंझे हुए कानूनदान थे। आज जिन अहबाब के रेफरेंस के लिए हम लोग इकट्ठे हुए, उनके बारे में सैर हासिल बातें हुई। वो ऐसी शख्सियात हैं कि अगर उनके बारे में एक शख्सियत के बारे में एक दिन नाकाफी है। अगर हम शेर ज़मान की बात करें, शेर ज़मान कुरैशी ऐसी शख्सियत थी जो डट जाता था अपने फैसलों पे। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल मिर्जा अजीज अकबर बेग ने कहा कि साबिक सदर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार शेर जमान कुरैशी हर वकला तहरीक में पेश रहे। कचहरी की तौसीक के दौरान जो ब्लॉक तामीर किए जाएं, इन्हें मरहूम वकला के नाम से मंसूब किया जाए। जो हमारे दोस्त इस दुनिया से चले गए,
वो सब हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बेटे हैं, उन सब के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत करे और जन्नत फिरदौस में जगह। तज़ियती रेफरेंस में साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार मियां अब्बास, साबिक सदर हाई कोर्ट बार हबीबुल्लाह शाकिर, चेयरमैन ड्रग कोर्ट अमीर आवान भट्टी, एडवोकेट मार इकबाल सरगाना, जस्टिस रिटायर्ड अल्ताफ इब्राहिम, एडवोकेट सैयद जाफर तैयार बुखारी, एडवोकेट नजफ अली चावन व दीगर ने शिरकत की। तज़ियती रेफरेंस में वफात पाने वाले वकला के लिए दुआए मग़फ़िरत भी करवाई गई। कैमरामैन अजीम शाहजाद के साथ मोहम्मद मकसूद, मुल्तान। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना।